गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा एंड क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे मोशन। और मोशन में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझिएगा। अभी तक हमने बात करी थी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बात कर रहे थे कि कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचा है। इट मीन्स हम बात कर रहे थे लेंथ की। किसकी बात करते थे? सिर्फ लेंथ की, पाथ की, डिस्टेंस की, और किसी की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन स्पीड में हम एक और चीज की हम बात करने वाले हैं। उस चीज का नाम है टाइम। अब आप बोलेंगे सर टाइम क्या होता है? तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो होता है वो टाइम ही तो होता है, और क्या होता है? अब मैं ये कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आपको मैंने बोला था जब मैं पढ़ा रहा था आपको मोशन और रेस्ट के बारे में, तो मैंने आपको कहा था कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी मोशन में है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं या बेड पे आप रेस्ट कर रहे हैं रात में, तो आप अपने बेड पे रेस्ट हैं, रेस्ट में मीन्स आप क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू द रूम, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अर्थ घूम रही है या सन के चारों तरफ घूम रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं, एक रूम को ले रहा हूं, एक अर्थ सरफेस को ले रहा हूं। उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या चेंज हो रहा है? टाइम। टाइम कंटिन्यू मूव हो रहा है। रात से सुबह हो गई, आपने पोजीशन चेंज नहीं किया, लेकिन टाइम तो चेंज हुआ है। अब ये टाइम क्या बताता है? टाइम अपने आप में बताता है कि टाइम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। टाइम एक ऐसा चीज है जो हर वक्त, हर सेकेंड मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक थ्योरी है, और एक थ्योरी क्या है? टाइम और स्पेस की थ्योरी है कि कोई भी इंसान एक जगह पे किसी एक टाइम पे ही हो सकता है। किसी भी दो लोकेशन पे एक टाइम पे आप कभी नहीं हो सकते हो। ये बहुत बड़ा बात, बहुत छोटी सी बात वाक्य में बोला गया है कि आप एक समय पे एक ही जगह पर रह सकते हो। आप एक समय पे दो जगह नहीं रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो आपके साथ साथ समय भी तो ट्रेवल कर रहा है। तो अगर एक समय किसी एक पॉइंट पे आप थे, तो टाइम कुछ और होगा। जब बी पे पहुंचे तो टाइम कुछ और होगा। कभी भी एक ही समय पे एक जगह का इंसान दो जगह पे नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप इस बात को तर्क देने की कोशिश करोगे, सर मान लीजिए आपने बोला कि कोई भी इंसान एक जगह पे ही रह के दो जगह पे नहीं सकता है। मैंने फोटो लिया, फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करके मैं फ्रेंड को भेज दिया। अब मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं। तो मेरे भाई, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, तो भी आप में कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस आ गया होगा। एक समय पे कोई भी आदमी दो जगह नहीं हो सकता है। इवन मैं अपनी क्लास में हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। अब इस चीज को समझिए, इस तर्क को। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ इन द क्लास आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, एंड इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, माई साउंड इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। इस टेम्परेचर में, इस कंडीशन में मान लीजिए मेरे साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, और आप मुझसे 3 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, तो भी आपके पास मेरी आवाज 0.01 सेकेंड में पहुंचेगी। मींस एक टाइम में तो मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं कैसे पहुंच जाऊंगा? इस बात को आप समझ रहे हैं? इट मीन्स, सीधी सी बात है, कोई भी बॉडी, कोई भी इंसान एक समय पे एक ही पोजीशन पे रह सकता है। पहली बात, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। दूसरी बात कि समय पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आप किसी बॉडी को रोक सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट समय कंटिन्यू मूव होने वाला प्रोसेस है, ये मूव होता रहेगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने दिया क्योंकि अभी तक हम बात करते सिर्फ एक डायमेंशन की। उस डायमेंशन का नाम था लेंथ। चाहे हम डिस्टेंस की बात करें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन में क्या चेंज हो रहा था? एक पाथ, पाथ भी एक लेंथ है। एक इनिशियल से फाइनल पोजीशन, वो भी एक लेंथ थी। लेकिन अब हम दो डायमेंशन की बात करने वाले हैं। पहला, एक तो पाथ मींस लेंथ, दूसरा टाइम। इन दोनों को लेके हमको चलना है, तब हम समझेंगे स्पीड को। तो हम किसको समझेंगे? स्पीड को। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप देखने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी समय एक पॉइंट ए पे हो,
मान लीजिए जिस समय आप पॉइंट ए पे थे उस समय आपने टाइम देखा, उस समय टाइम हो रहा था 5 सेकेंड। कितना टाइम हो रहा था? 5 सेकेंड। कुछ देर बाद आप बी पॉइंट पे हो। अब जो आपको देख रहा था उसने टाइम देखा, टाइम हो चुका था 10 सेकेंड। और मान लीजिए ए से बी की जो दूरी थी वो आपकी थी 10 मीटर। मीन्स आप ए से बी तक विथ इन 5 सेकेंड ऑफ टाइम इंटरवल पहुंच गए। और कितनी दूरी आपने तय की? 10 मीटर। लेकिन आप इस पाथ से चले ही नहीं, आप तो इस पाथ से चले थे। और मान लीजिए ये पाथ जो आपने ट्रेवल किया उसकी डिस्टेंस थी 15 मीटर। अब यहां पे बात हो रही है कि जो टाइम है वो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पर डिपेंड कर रहा है क्या कि आप इधर से गए या आप इधर से गए? टाइम डिपेंड कर रहा है उस पोजीशन पे कि जब आप ए पोजीशन पे थे तब आपका टाइम था 5 सेकेंड, जब आप बी पर आए तब आपका टाइम था 10 सेकेंड। उसको इससे मैटर नहीं है कि आप किस तरीके से गए, सीधा गए या घूम के गए। मीन्स टाइम इंटरवल उस लोकेशन को बताता है, ना कि उस पाथ को बताता है जिस पाथ से आप गए थे। ठीक है, अब हमने इसको इंट्रोड्यूस करा है स्पीड में। अब स्पीड में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? फॉर एग्जाम्पल हमको छोटी सी बच्ची समझ में आती है कि कोई चीज 1 सेकंड में कितनी दूर चला। अब वो जितनी दूर 1 सेकंड में चला उसको हमने क्या कह दिया? स्पीड। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से लेके यहां तक मान लीजिए टी टाइम में चला। कितने टाइम में चला? टी टाइम में। कितना दूर चला? एस दूर चला। तो यूनिट टाइम में कितना चला? एस अपॉन टी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। मींस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में चलने वाले टाइम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? और इसका नोटिफिकेशन होता है वी। एस हमेशा स्पीड को नहीं बोलेंगे, एस हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। टी एक टाइम इंटरवल होता है और वी है अपना स्पीड। वी क्या है? अपना स्पीड। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे 1 सेकंड, यहां पर आप दो बॉडी है, दो बॉडी एक साथ पे 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया। मींस 1 सेकंड में ये ज्यादा लेंथ कवर कर रहा है, 1 सेकंड में कम लेंथ कर रहा है। मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड आपका सीधी सी बात है, स्पीड इज डिस्टेंस covered upon time taken। कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना समय उसने लिया उसको क्या बोलेंगे? स्पीड। और अगर ये डिस्टेंस 1 मान लें तो स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस के। मतलब 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या है? उसकी स्पीड है। वही क्या है? उसकी स्पीड है। तो स्पीड मींस 2 डायमेंशन। मींस डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। अगर मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस दूंगा और टाइम नहीं बताऊंगा तो क्या आप स्पीड बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या मैं आपको टाइम दूंगा और डिस्टेंस नहीं बताऊंगा तो क्या आप स्पीड बता पाओगे? नहीं बताओगे। मतलब स्पीड के लिए आपको बेसिकली 2 चीज चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम होना चाहिए। जैसे कि हम यहां से यहां पे आ रहे थे तो ये जो था 5 सेकेंड जो इनके बीच में था टाइम इंटरवल, तो ये टाइम इंटरवल जिसको हम बोल रहे थे डेल्टा टी, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो स्पीड है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? v से। किससे डिनोट करते हैं? v। डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। अब ये t छोटा भी हो सकता है और t बड़ा भी हो सकता है। अब कहां पे t छोटा लेना है और कहां पे t बड़ा लेना है ये देख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक a से b तक इसको जाने में लगे 5 सेकंड, लेकिन मैंने पूछा आपसे कि 2.5 सेकंड में कहा था या 3 सेकंड में कहा था। तो मान लीजिए a से b c तक पहुंचने में इसको लगा 1 सेकंड। कितना लगा? 1 सेकंड। ये c पॉइंट है। c से a से d पे पहुंचने में इसको लगा कितना? 3 सेकंड। और e पे पहुंचने में ये मान लीजिए पॉइंट d है, ये मान लीजिए पॉइंट e है, e पे पहुंचने में लगा 4 सेकंड।
और बी पे 5 सेकंड में पहुंच गया। मतलब ये टोटल ए से बी 5 सेकंड में पहुंच तो रहा है, लेकिन क्या हर सेकंड में बी पे था? नहीं था। पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल अगर पूछा जाए तो वहां क्या यूज करेंगे? स्मॉल टी यूज करेंगे, स्मॉल टी। और जहां पे बड़ा टाइम चाहिए जो एकदम फिक्स है, उसके लिए हम बड़ा टी यूज करेंगे। जब हम आप 11th पे जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे स्मॉल डी टी और बड़ा टी। इसमें करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जब मैं सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं और एक फुल टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल टी। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन। अब इसका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने इस चीज को पढ़ लिया कि क्या है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन पर यूनिट टाइम। अब इस चीज से डेफिनेशन क्या बना है, इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। स्पीड का, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object in any direction, in any direction. Speed of an object is defined as the time rate of change of position of an object in any direction. Means इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो स्पीड किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन के चेंज को, रेट ऑफ टाइम को ही क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब हमने स्पीड का पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा। स्पीड को मैं अगर नोटिफिकेशन करूं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको समझ में आ गया है, मैंने बताया था। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? सॉरी, डिस्टेंस की। यहाँ पे एस क्या है? एस लिख लीजिए, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्टेंस, और टी क्या है? टाइम इंटरवल। ओके, अब देखिए, एस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो भाई स्पीड की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। और इसको नोटिफिकेशन में कैसे लिखेंगे? सीधा डायरेक्ट मीटर सेकंड माइनस 1। तो सीधा लिखिए यूनिट ऑफ स्पीड क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। आई थिंक अब क्लियर हो गया। दूसरा, डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन याद है, मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आपको बताया था मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको ध्यान होगी। उस सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप देखिए, तो उस सातों फंडामेंटल में जो डिस्टेंस था वो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी था भाई? वो लेंथ था। वो क्या था? लेंथ था। और टाइम, टाइम भी था। टाइम इस टाइम इंटरवल मींस इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। और इसको ज्यादा अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1। ये क्या बताता है? डायमेंशन, डायमेंशन बताता है कि ये किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो स्पीड सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ पे और टाइम पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मास की पावर क्या लगाई मैंने? 0। मतलब अगर किसी का मास में, इसका मास, कोई भी चीज चल ट्रेवल कर रहा है, उसका मास में 10 केजी हो चाहे 15 केजी हो, इससे इसका स्पीड में फर्क नहीं पड़ता है। उसका स्पीड से भी किस पे फर्क पड़ेगा? कितना लेंथ कवर किया और कितने टाइम में किया। मींस स्पीड के बताने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज चाहिए, लेंथ और टाइम। मास की जरूरत मुझे नहीं है। तो डायमेंशन बताता है आपको कि वो 7 फंडामेंटल किस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिपेंड करता है। तो स्पीड सिर्फ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, एक है लेंथ और दूसरा है टाइम। ठीक है, दूसरी बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको यहां पे लिखी, इन एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन मींस इसका डायरेक्शन क्या फिक्स है? इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर यहां पे आप लिख लीजिए
स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे हम बोल रहे थे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हम एक वेक्टर नहीं बोल रहे थे, तो जब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो स्पीड कैसे वेक्टर हो सकता है, स्पीड भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू इन द स्पीड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी, और फिर मैं बात करूंगा टाइप ऑफ स्पीड की। ठीक है, आज से दो ही टाइप ऑफ स्पीड ले पाऊं, बाकी कल मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं वेलोसिटी की। देखिए अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी की। स्पीड की बात हो चुकी है, अब वेलोसिटी समझ लीजिए। जैसे स्पीड डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, तो वेलोसिटी आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी आपका डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, उसकी वेलोसिटी है। उसकी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ अंतर किसका है, डायरेक्शन का। किसका है, डायरेक्शन का। या तो मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं किस चीज का, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये है और टाइम इंटरवल ये लगा, तो आप क्या बताओगे, उसकी वेलोसिटी। या मैं बोलूं कि कोई कार चल रही 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, जैसे ही मैंने बोला टुवर्ड ईस्ट मींस आई विल मेंशनिंग द डायरेक्शन, और जैसे ही मैंने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं एक कार मूविंग 30 मीटर पर सेकेंड, इट मींस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्पीड बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट देयर। तो जब डायरेक्शन आ जाए स्पीड के साथ, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर सेकंड में कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, वेलोसिटी है। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं विथ एक सर्टेन डेफिनेशन। अभी हमने पढ़ लिया कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका डेफिनेशन क्या बना, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था आपको v, अब v तो मैंने कहा था किसके लिए, स्पीड के लिए। तो सर v से स्पीड ही बताओगे, v से वेलोसिटी ही बताओगे, कैसे बताओगे। तो भाई साहब v के ऊपर हम लगाएंगे एक एरो, जो मैंने बताया ना वेक्टर में। ये क्या शो करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी चीज के ऊपर एरो आ जाए मतलब वो स्पीड नहीं है, स्पीड विद डायरेक्शन है। और स्पीड विद डायरेक्शन क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो स्पीड विद डायरेक्शन, और एस के ऊपर भी क्या आएगा, एरो अपॉन टाइम। तो दिस इज आपका वेलोसिटी। तो v पे एरो क्या बताता है, वेलोसिटी, और s पे एरो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, और t सेम एज इट इज टाइम इंटरवल। समझ में आया, तो आपको ये लिख लेना है। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो यूनिट एज इट इज सेम आएगा। यूनिट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है, टाइम होता है सेकेंड, तो इट इज बिकम मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट आएगी सेम, मीटर पर सेकेंड। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट खुद कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर पे डिपेंड करेगी तो ऑब्वियसली वेक्टर ही आएगा। तो इस चीज को नोट कर लीजिए
इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंस था जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, तो उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पीड अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया स्पीड और वेलोसिटी, अब इस स्पीड और वेलोसिटी का हम एक क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस देखा था, उस तरह हम थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस को समझेंगे ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। तो स्पीड, यहाँ पे देखिए स्पीड मैंने क्या बोला था आपको, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक की बात, एक डिस्टेंस की बात करता है, दूसरी किसकी बात करता है डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। दूसरा पॉइंट, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है स्केलर, मींस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या था वेक्टर था, तो वेलोसिटी भी क्या होगा वेक्टर होगा एज इट इज। दूसरी बात है स्पीड के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ स्पीड। उसमें जो मेन है वो मैं बताता हूँ, बाकी वैसे हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बाकी बहुत पढ़ने वाले, लेकिन जो मेन दो चीज है वो है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब एक एवरेज, फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड, जिसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में कल करने वाला हूं। तो वो जब टोटल टाइम की हम बात करेंगे तो वहां पे हम लेंगे यूज करेंगे डेल्टा टी। क्या यूज करेंगे डेल्टा टी। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा मींस ये ओवरऑल लेक्चर कैसा लगा, मींस टोटल लेक्चर, तो आप बोलोगे सर ऑसम था। लेकिन अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे इस टाइम में लेक्चर कैसा लगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत अच्छा था, यहाँ पे थोड़े अप एंड डाउन थे, यहाँ पे सर बहुत बेस्ट था, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब कहीं पे तो बहुत अच्छा लगा और कहीं पे थोड़ा सा वीक था, बुरा था। मैं बोल ही नहीं सकता मेरा लेक्चर बुरा कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी ड्राइव करते करते एकदम से आपका ध्यान स्पीडोमीटर पे गया, स्पीडोमीटर बता रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। मींस आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उसकी स्पीड उस समय कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी में क्या गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं थी, वो उस इंस्टेंट की, उस पल की स्पीड थी मेरे भाई। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि किसी एक सेकंड में गाड़ी चला रहे हैं 120, स्वराज तो 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। अरे एक सेकंड के लिए तेरी गाड़ी पहुंची थी 120, काका पूरी स्पीड 120 में नहीं चला रहा था तू, समझ में आ गया? तो 120 की स्पीड वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका स्पीडोमीटर बता रहा है, एवरेज स्पीड नहीं बता रहा है। एवरेज स्पीड मतलब कितना दूरी आप चले और कितने समय में चले, जब दोनों को डिवाइड करोगे तब क्या आएगा एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को बताता है। सेम यहीं पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां पे एवरेज वेलोसिटी आएगा वहां पे हम बात करेंगे टोटल टाइम की, मींस डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस एक छोटे से टाइम की, मींस स्मॉल डेल्टा टी, तो स्मॉल डी टी। तो जहां पे स्मॉल डी टी आएगा मींस एक छोटे पर्टिकुलर किसी एक इंस्टेंट की बात की गई है, और जहां बड़ा डेल्टा टी आएगा मींस ओवरऑल टाइम की बात की गई है। आई थिंक इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में बस वही है कि स्पीड में जब डायरेक्शन छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगा, और बिना डायरेक्शन की जो चीज है वो क्या है स्पीड है। तो आज के इस लेक्चर में आपको आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। आई ट्राई टू टीच यू इन द बेस्ट वे। थोड़ा मैंने एंटरटेन भी किया है, वो मैं भूल चुका हूँ अभी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यार मैं कैमरा देखते दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, सामने कोई नेक्स्ट स्टूडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप हाइपोथेटिकल थॉट लेके सोच रहे हो। क्लास में थोड़ा मैं एंटरटेन करके पढ़ाता हूँ, आई नो दैट, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, 4,000 लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई पैसा कमाओ स्कीम नहीं चयन किया है। बहुत से टीचर्स हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करो, ये वाला जूम ऐप पे आ जाओ, 500 रुपए 400 रुपए, वो वाला व्यापार हमने स्टार्ट नहीं किया। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपए नहीं देना है, सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और फॉरवर्ड करना है, जैसा सब्सक्राइबर लेकर आने हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।